समय का एक आदत बहुत अच्छे है जो बदलता जरूर है। पीओ सिंह राशि वालों, आज हम शनिदेव को विदाई देने जा रहे हैं। उस शनिदेव को जो आपका अपना सिंह राशि से ठीक एकादश भाव 11 घर पे विद्यमान थे। काफी लंबे समय से शनिदेव का गोचर चल रहा था। ये स्वयं के राशि पर थे, जहाँ ये परम पर अवस्था में आया था। 300 भाव मकर राशि पे और कोरोना जैसा महामारी के हमने देखा था। उस टाइम कोरोना आया था महामारी के रूप में। उस टाइम बहुत सारे दोस्त हमें छोड़ के चला गया, पर हम अभी तक जिंदा है इसलिए क्योंकि शनिदेव का हाथ अपने सर पर थे। उस टाइम बहुत से लोगों ने अपने करियर तक खराब कर डाला। उस टाइम एक समय आया था 17 जनवरी सन 2023 को, जिस दिन शनिदेव मेष राशि को ठीक एकादश भाव पहरे पर उपस्थित हो जाते हैं। उस असमताओं में भी एक समर्थन आना शनिदेव का काम था। समय वो था, हमें बहुत खराब समय देखना पड़ा संतान को लेकर, पर हम अभी तक जिंदा है क्योंकि शनिदेव है हमारे साथ दिया था और आगे भी देगा। दोस्तों, दो ही प्रकार का शिक्षक होते हैं, एक बड़े ध्यान से प्रेम से सिखाते हैं, तो दूसरा शिक्षक होता है जिसका हाथ में दंड होता है, वही शनिदेव है। अर्थात वही शनिदेव है हमें सही मात्रा में ले जाने के लिए, हमारा इच्छाओं का पूर्ति के लिए, करियर में सक्सेस लाने के लिए। ये शनिदेव दंड लेकर हमें बारंबार सिखाते हैं दोस्तों। और आज एक ऐसा समय आने पड़ा है जो शनिदेव को हम सब ने विदाई देने जाने वाले हैं। चाहते हुए शनिदेव का क्या वरदान होगा, क्या कुछ आपके लिए निकल पाएंगे, वही हम आपको समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जरूर याद रखना, शनि का वाहन कछुओं को माना गया है। दोस्तों, हम लोग कछुआ पालते हैं हमारे करियर पर अच्छा होने के लिए, पर उसका उल्टा असर होता है क्योंकि स्वयं नारायण ने कछुआ का रूप धारण किया था। दोस्तों, इसलिए अगर हम बंदी बना के कछुओं के पाल लेते हैं तो लक्ष्मी जी रुष्ट होता है, इसलिए कछुओं को हमें छोड़ देना चाहिए। माना के शनिदेव अष्टम भाव पर थे, पर उनका दृष्टि कुछ हमारे करियर पर रहने की कर्म से ये भूखा नहीं मरना पड़ा हमें पिछले 2.5 साल से। दोस्तों, हाँ, ये भी सही है, हर किसी का अच्छे दिन आने से पहले बुरे दिन आना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, बुरे दिन आने से कौन अपना है और कौन पराया है। दोस्तों, हम सब ने बहुत कुछ झेला पिछले 2.5 साल से, पर जिंदा रहा अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए, क्योंकि आगे और भी परेशानी आएंगे, पर अपने करियर पर जरूर पहुंच जाएंगे। सन 2025 का 29 मार्च को जब शनिदेव अपना मित्र के घर पर बैठेंगे, तब शनि का पंचम के दृष्टि हमारे ऊपर आने वाले हैं। उससे क्या होगा, इतने दिन जो हमारे लक्षण हुआ है ना, उसका भरपाई होने वाला है। दोस्तों, पिछले 2.5 सालों से हमारे संतानों को लेकर काफ़ी परेशानी में रहना पड़ा, पर अब सब कुछ बदल जाने वाला है क्योंकि गुरु भी अब मजबूत होगा। दोस्तों, हम जब कोई ज्योतिष के पास जाते हैं ना, उस टाइम जब ज्योतिष को कुछ समझ ना आता, तब वो 2 ही ग्रहों को चुनते हैं, एक है राहु और एक है शनिदेव, क्योंकि राहु का कुछ काम ही ऐसा है हमारे दिमाग को लेकर उथल पुथल मचाना, और केतु तो है ही है जो राहु के पीछे पीछे रहते हैं और राहु को हेल्प भी करते हैं। पर बहुत हो गया, अब मकसद में पीछे नहीं हटने वाले हम लोग, क्योंकि अब सब कुछ सही होगा। दोस्तों, शनिदेव का फुल सपोर्ट हमें मिलने वाला है।
दोस्तों, कछुआ जैसे धीरे धीरे चलते हैं ना, पर अपने मकाम पर जरूर पहुंच जाते हैं, वैसा ही शनिदेव भी अपना चाल धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। दोस्तों, जब शनिदेव नवम भाव पर होंगे, उनका दृष्टि पड़ेंगे सीधा दशम भाव पर, अर्थात हमारे भाग्यों का स्थान में। यदि करियर पर हमने रुकावट देखा है, वो अब देखने को नहीं मिलने वाला। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे दिन रहा है। अगले 2.5 साल तक अपने करियर को हमने आगे बढ़ा सकते हैं, पर थोड़ा सावधानी भी जरूरी है। राहु जी हमारे दिमाग को लेकर खेलने वाला है, उथल पुथल मचाने के लिए। इसलिए कुछ उपाय है शनिदेव को संतुष्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, शनिदेव का कृपा हम पर टिके रहेंगे। जब भी टाइम मिले तो कबूतरों को खाना खिलाइए। इस वीडियो यही समाप्त होता है। जय शनिदेव।